आज का टॉपिक है रिस्पेक्ट। हर कोई चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट हो। उसी में आती है फीमेल, एक हाउसवाइफ, एक बहू, एक पत्नी, एक माँ, जो चाहती है कि हमारे इन-लॉज हमारी रिस्पेक्ट करें, हमारे हस्बैंड हमारी रिस्पेक्ट करें, और कहीं ना कहीं उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है। और हमारे समाज में ये एक आम प्रॉब्लम है। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत की पहली शर्त ही इज्जत है। जो इज्जत नहीं दे सकता वो सच्चा प्यार भी नहीं कर सकता। अब आते हैं टॉपिक पर। हम फीमेल्स को ये लगता ही क्यों है कि उनकी वैल्यू नहीं है घर में, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। क्यों? जाहिर सी बात है, आप जो कहना चाहती हैं वो सुना नहीं जाता होगा, आप जो फील करती हैं वो समझा नहीं जाता होगा, आपके जो फैसले हैं, आपकी जो जरूरतें हैं, ना उसे कोई सुनता है और ना ही समझता है, ना उन पर कोई ध्यान देता है और ना ही मानता है। अच्छा, अब आपको ऐसा लगता है तो क्यों लगता है? आप अपने इन-लॉज को देख रही हैं, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, घर का काम भी संभाल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, उसके बावजूद भी आपकी ना वैल्यू है, ना रिस्पेक्ट है और ना ही किसी का ध्यान जाता है आपके ऊपर। ऐसा क्यों और आपको ऐसा फील क्यों होता है? अब इसकी शुरुआत करते हैं हम पहले से। इसकी शुरुआत तो हो गई थी आपकी नींव रखने से। जहां पर नींव रखी जाती है ना, कहते हैं ना कि इमारत मजबूत ही तब होती है जब उसकी नींव मजबूत हो। अगर उसकी नींव मजबूत नहीं होगी तो वो इमारत भी मजबूत नहीं होगी। और आप इतनी कमजोर क्यों हैं? अपने ससुराल में आप इतनी कमजोर क्यों हैं? क्यों आप इतनी मोहताज हैं कि आपके इन-लॉज आपकी रिस्पेक्ट करें, आपके हस्बैंड आपकी रिस्पेक्ट करें? इसलिए क्योंकि आपकी जो नींव है ना वो पहले से ही कमजोर है। आपको वहां ही इतना मान सम्मान नहीं मिला, आपको बड़ा ही इस तरीके से किया गया है कि आपके मायके में ही आपके डिसीजन नहीं लिए गए। जैसा पेरेंट्स ने बोला है वैसे ही आप करते गए। आपकी पढ़ाई हो, आपके सब्जेक्ट हो, आपके करियर हो या आपकी शादी हो, आपसे नहीं पूछा गया है और आपकी शादी कर दी गई है। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? आपकी वहां से। आपने वहां ही डिसीजन लेना नहीं सीख पाए, आपने वहां ही अपनी वैल्यू नहीं बना पाई। ये सिलसिला आपका वहीं से शुरू हो गया था। आपने देखा होगा कुछ औरतों को जिनकी बहुत चलती है और उन्हीं को देखकर शायद आपके दिमाग में भी आता है, यार उसकी तो बहुत चलती है, मेरी क्यों नहीं चलती, मेरी क्यों वैल्यू नहीं है। उसके हस्बैंड उसकी बात मानते हैं, उसके इन-लॉज भी उसकी बात मानते हैं, उसकी तो सारी चलती है, वो जैसा कहती है वैसा करती है। आपके दिमाग में ये आती होंगी बातें, आपके आसपास या आपके रिलेशन में या आपके फ्रेंड सर्कल में आपने ये देखा होगा कुछ औरतें ऐसी हैं जिनकी मर्जी चलती है, जिनकी बातें मानी जाती है। उनके इन-लॉज में उनके हस्बैंड भी उनकी वैल्यू करते हैं। अब नोटिस कीजिएगा, ऐसी लड़कियां ना शुरू से ही हैं खुद डिपेंडेंट। उन्होंने अपने फैसले खुद लिए हैं। मायके में भी वो अपने फैसले खुद लेती थी, इसलिए उन्हें अपनी वैल्यू करवाना भी आता है और वैल्यू देना भी आता है। अब हमारी शुरुआत ही इस तरीके से हुई, हमने वहां ही अपने डिसीजन नहीं ले पाए, हमने वहां ही अपनी वैल्यू नहीं बना पाई और वही तरीके से हमारी नींव शुरू हुई कमजोरी की। हमारी नींव ही कमजोर है, इस वजह से हम यहाँ पर अपने आप को सेटल नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। हम कर तो सब कुछ रहे हैं लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी वजह ही यही है। बहुत साल हो गए आपको घुट-घुट के। अब आप भी चाहती है कि आपकी भी रिस्पेक्ट हो, आपकी भी इज्जत हो, आपके भी इन-लॉज, आपके हस्बैंड आपकी इज्जत करें। सबसे पहले ना आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। ये मैं अधिकतर वीडियोस में बोलती हूँ, अपनी वैल्यू करवानी है ना तो सबसे पहले आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी होगी। आपको कहाँ ना बोलना है ये आपको आना चाहिए। आपको हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना है। जब हम हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं ना तो हमारी थोड़ी कदर जो होती है वो कम हो जाती है। हर बात पर हाँ मत बोलिए। अच्छा नहीं बनने की जरूरत है, अरे मुझे ये काम करना है, नहीं तो मैं अपने सास ससुर के सामने अच्छी नहीं रहूंगी। शुरू से करते चलिए आ तो रही हैं, कितनी अच्छी बन गई आप? बनी अच्छी? नहीं बनी। वो कभी अच्छे नहीं बन सकते हैं जो दूसरों के सामने हमेशा हाँ में हाँ करते रहें या हमेशा ये दिखाते रहें कि मैं इनके सामने अच्छा बन जाऊं तो मैं किसी भी चीज को ना करूं। आपने शुरू से कोशिश की होगी, आपने ना नहीं किया होगा बहुत सी चीजों को, ऐसी चीजों को जो आपको नहीं करना है लेकिन आपने फिर भी ना नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने इन-लॉज के सामने अच्छा बनना चाहते हैं, आप अपने हस्बैंड के सामने अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप अच्छे नहीं बन पाए। इसलिए जो है सामने से है, आपको नहीं करना वो काम तो नहीं करना, अपनी क्वालिटी बनाओ। और यही आदतें होती हैं उन लड़कियों में जिनकी वैल्यू है, जिनकी रिस्पेक्ट है। वो किसी के सामने इस तरीके से खुद को अच्छा बनाने की कोशिश नहीं करती हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है हम कितने भी अच्छे बन जाएंगे, हम हर किसी के सामने अच्छा नहीं बन सकते हैं। 2, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, इन तीनों पर आपको काम करना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ पर, फिजिकल हेल्थ पर और इमोशनल हेल्थ पर। जब तक आप इन हेल्थ पर काम नहीं करेंगे तब तक आप अपने ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप को प्राथमिकता दें, अपने आप को पहले रखें, अपनी चीजों को, अपनी ख्वाहिशों को पीछे रखा, सबकी खुशियों के बारे में सोचा। अब आपको सबसे पहले अपने बारे में सोचना है क्योंकि देख लिया ना आपने, सबको खुश करते करते आप कितना पीछे चली गई हैं, देखा है ना आपने। तो अब आपको अपने आप को पहले रखना है, पहले अपने आप को देखेंगी। इमोशनल आपको ज्यादा नहीं होना है, मेंटल हेल्थ ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और जब आप ये दोनों चीजों को बैलेंस कर लेंगे तो आपकी फिजिकल हेल्थ अपने आप सही होने लगेगी।
क्योंकि दूसरों को आप कितना भी खुश कर लीजिए, आपको मेडल नहीं मिलने वाला है। दुनिया ना ऐसी ही है, इसकी उम्मीदें कभी खत्म नहीं हो सकती हैं। आप कितने भी इनकी उम्मीदों पर खड़े उतर जाइए, फिर भी आप खड़े नहीं उतर पाएंगे। तो आपको अपना ध्यान खुद रखना है। नंबर 3, अपना रास्ता खुद चुनना है। अब तक लोगों ने आपको बताया है, आपके इन-लॉज ने, आपके हस्बैंड ने, आपके बच्चे ने आपको बताया कि आपको ऐसे करना है। अब आपको अपना रास्ता खुद चुनना होगा। अपनी पसंद नापसंद, अपनी ज़रूरतें, अपनी ख्वाहिशें आपको खुद चुननी होंगी। अब बहुत सी औरतें तो ऐसी होंगी जिन्हें यही नहीं पता है कि मुझे चाहिए क्या लाइफ से, क्योंकि उन्होंने तो अपनी लाइफ को अपने परिवार में, अपने लोगों में ही बांट दिया है। उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप को ख़त्म कर चुकी हैं। उन्हें यही नहीं पता है कि वो हैं क्या। डिपेंडेंट होना बंद करें दूसरों पर, अपने आप पर निर्भर होना शुरू करें। नंबर 4, अपनी बात कहना सीखें। हम लेडीज़ हैं, हम फीमेल्स ना घुट घुट के पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, अपनी मन की बात ही नहीं कहते हैं। हमें क्या अच्छा लग रहा है, हमें क्या बुरा लग रहा है, क्यों घर में लड़ाई हो जाएंगे, घर में झगड़े हो जाएंगे। कई बातें हम अपनी छुपा लेते हैं, कई बातें हम अपनी अंदर बंद कर लेते हैं, दबा लेते हैं कि घर में लड़ाई झगड़े ना हो। उससे होता क्या है, घर में लड़ाई झगड़े तो फिर भी होते हैं, क्योंकि आप बोलें या ना बोलें, घर का माहौल तो अगर बिगड़ा है तो वो बिगड़ा तो रहेगा ही। उसके बाद होता क्या, जब आप अंदर भरे रहते हैं ना, उसको अंदर दबा के रख लेते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है वो दबा दबाया सारा निकल आता है। फिर वो इस तरीके से निकलता है कि सब तहस नहस करता है। जैसे एक तूफान आता है ना, तूफान के पहले की जो शांति होती है, वो जब तूफान आता है तो सब तहस नहस करके जाता है। वैसे ही हम फीमेल्स करते हैं। हम पहले तो कुछ बोलेंगे नहीं, हम दबा कर रखे रहेंगे, अरे लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो, इसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए, ये सब सोच सोच के हम सहन करते रहते हैं, हम बोलते नहीं है। बोलना सीखो। जो गलत लग रहा है वो बोलो, जो सही नहीं लग रहा है बोलो, जो हर्ट हो रहा है उसको बोलो। बयां करने से, बोलने से आपका मन हल्का हो जाता है। बोलना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप अपने आप से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि वो फिर आपके अंदर ही अंदर चल रहा है और उससे आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, या आप इतनी ओवर थिंकिंग कर लेंगे कि आपको किसी चीज में मन नहीं लगेगा, आपको आपके अपने काम में मन नहीं लगता। होता है ना, शुरू शुरू में लेडीज वही काम बहुत अच्छे से करती हैं, खुश होकर करती हैं, और फिर धीरे धीरे उन्हीं काम से वो बोर हो जाती हैं, चिड़चिड़ी हो जाती हैं, चिल्लाने लगती हैं। घरों में शिकायतें होती हैं, माँ तो चिल्लाती ही रहती हैं, होती है ना शिकायतें, वो इसीलिए होती हैं क्योंकि वो उनके अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन चलता रहता है। वो क्या है, वो क्या सोच रही हैं, उनके अंदर की फीलिंग है वो कहीं दबी रहती है, और वो फिर फ्रस्ट्रेशन वो गुस्से के रूप में बाहर निकलता है, बातों के रूप में बाहर निकलता है, काम के रूप में बाहर निकलता है। तो मन में दबाकर मत रहिए। जो भी हर्ट हो रहा है, जो भी तकलीफ हो रही है, उसको कहना सीखिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखिए। नंबर 5, बहुत गलतियां बताई गई होंगी आपको, बहुत कमियां गिनाई गई होंगी आपको, और कहीं ना कहीं आपने ये एक्सेप्ट कर लिया होगा, क्योंकि आपको इतने सवालों के अंदर आपको घेर दिया गया है, इतने ब्लेम्स के अंदर आपको घेर दिया गया है, इतनी गलतियां आपकी गिना दी गई हैं, इतने ब्लेम आप पर कर दिए गए हैं कि आपको कहीं ना कहीं ये समझ आने लगा है कि हाँ, हम ही गलत हैं, मैं ही गलत हूँ, मैं ही सही नहीं हूँ, मैं ही परफेक्ट वाइफ नहीं हूँ, परफेक्ट बहू नहीं हूँ, परफेक्ट माँ नहीं हूँ। जो बोल रहा है बोलने दो, जिससे कमियां गिनानी है गिनाने दो, जिससे गलतियां गिनानी है गिनाने दो। आपको अपनी अच्छाइयां देखनी है। देखो, लोगों का काम है आप में कमियां निकालना, लेकिन आपका काम है अब अपने आप में अच्छाइयां देखना। क्योंकि अगर हम लोगों का काम भी करने लगे खुद, लोग तो हम में कमियां गिनाई रहे हैं, गलतियां दिखाई रहे हैं, अब वही चीज अब हम भी खुद को ब्लेम करने लगेंगे, हम खुद को कोसने लगेंगे, तो फिर उनमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा? नहीं ना, कोई अंतर नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो तो गलतियां गिना ही रहे हैं। फिर उस गलतियों को बार बार सोच सोच कर हम अपने आप को बार बार तकलीफ दे रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपनी अच्छाइयां देखनी है, अपनी खूबियां देखनी है। हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है हम खुद, क्योंकि हमसे अच्छा हमें कोई नहीं जान सकता, कोई भी नहीं समझ सकता है। तो आपको खुद को समझना है। दूसरों की गिनाई हुई कमियों को अपनी अच्छाइयों से रिप्लेस करो, आपका मन हल्का होगा, आप इरिटेट नहीं होगे, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे। नंबर 6, जो बदला जा सके उसे बदल लीजिए, जो ना बदला जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकारा भी ना जाए उसे अपनी लाइफ से दूर कर दीजिए। मतलब कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं, हम उन चीजों को बदल सकते हैं, तो बदल दीजिए। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, बेवकूफ बन जाइए, बेशरम बन जाइए, मत ध्यान दीजिए लोगों पर, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कभी कभी बेवकूफ बेशरम बनना भी जरूरी है अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए। ज्यादा समझदारी भी हमारा जीना मुश्किल कर देती है। हाँ, ज्यादा तकलीफ हो रही है, आप इस चीज को ना तो दूर कर पा रहे हैं, ना आप बदल पा रहे हैं, ना आप स्वीकार कर पा रहे हैं, आप तीनों चीजें नहीं कर पा रहे हैं, फिर आपको इग्नोर करना शुरू कर देना चाहिए। आप इग्नोर कीजिए, आप अवॉइड कीजिए, बेशरम बनिए, बेवकूफ बन, जैसे आप डील कर सकते हैं उस सिचुएशन को, वैसे सिचुएशन डील कीजिए। लेकिन एक शर्त यही है कि अपने आप को तकलीफ मत दीजिए, बहुत डेली अपने आप को तकलीफ, क्योंकि लोगों ने क्या कम तकलीफ दे रखी है, जब अब हम अपने आप को भी तकलीफ देंगे। लोग तो हमें दे ही रहे हैं, अब हमें अपने आप को खुश रखना है। लास्ट में मैं यही बोलना
बोलना चाहूंगी आपसे कि ना रिस्पेक्ट और जो वैल्यू है ना वो किसी से गिड़गिड़ा के भीख मांगने से नहीं मिलती है। हमें अपने आप में खुद इतना स्ट्रांग बनना पड़ता है, हमें अपनी वैल्यू खुद करनी पड़ती है। लोग वैल्यू कदर आपकी तभी करेंगे जब आप अपनी कदर वैल्यू खुद करेंगे। जब आप लोगों के सामने झुके रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे, लोग आपको क्या करेंगे? लोग आपको और धुतकारेंगे, लोग आपको और कुछ लेंगे। जितना आप लोगों के सामने दबोगे, लोग आपको और दबाते चले जाएंगे। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि सामने वाला पर्सन आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, डिपेंड ये करता है कि आप अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इन पॉइंटों पर काम करना शुरू कीजिए। आप देखिए आपका लाइफ में कितना बदलाव आएगा, आपके हस्बैंड, आपके इन लॉज में कितना बदलाव आएगा। जब आप अपने ऊपर काम शुरू करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे, तब लोग आपकी कदर करेंगे, तब लोग आपको समझेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।